हाय गाइस, तो जब आप अपने घर के लिए फ्लोरिंग चूज करते हो, स्पेसिफिकली जब आप टाइल्स को चूज करते हो, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे मन में जरूर आते हैं। और वो सवाल कौन से होते हैं? क्या टाइल कौन सी खरीदे जो सबसे ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट हो, या अगर हम ऑफिस में टाइल लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोड आने वाला है, तो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल या स्ट्रॉन्गर टाइल कौन से होने वाली है? कौन सी ऐसी टाइल है जो हम लगाएं जिसमें शेड्स की कोई लिमिटेशन ना हो, मतलब इनफाइनाइट हमारे पास डिजाइन मिल जाए और उसको हम अपने घर में, ऑफिस में, कॉमर्शियल स्पेस में लगा सके। या फिर हमारा कहीं किचन में अगर हम बना रहे हैं, या होटल्स बना रहे हैं, या रेस्टोरेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हैवी इक्विपमेंट्स आते हैं, जिसको हम स्लाइड करें तो कहीं टाइल के ऊपर स्क्रैच ना आ जाए। ये ना हो कि टाइल लगा दी और बाद में उस पर स्क्रैच हो, टाइल देखने में बहुत गंदी लग रही। या फिर कोई अगर हमारा कुक है और उसके ऐसे कोई सब्जी है या कोई ऐसा हल्दी जो हो गया, कहने मतलब अगर वो फर्श पे गिरे तो ऐसे तो नहीं कि टाइल उसको यार एब्जॉर्ब कर ले और हमारी टाइल का कलर खराब हो जाए। साथ ही साथ ऐसी कौन सी कंपनी है यार, ब्रांड तो इतने सारे, किस ब्रांड में जाएं कि भाई 1 लाख ब्रांड्स है टाइल के, तो वो ब्रांड कौन सा होने वाला है जिसमें हम आंख बंद करके भरोसा कर सके और वो टाइल को खरीद सके? वो कौन सा ब्रांड होने वाला है? तो डोंट वरी गाइस, आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। अब मैंने टाइल्स पे तो बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में कंपैरिजन बताऊंगा कि आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कौन सी टाइल शेड साइज बेस्ट होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे और मैं आपका कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और गाइस नेक्स्ट वेबिनार 10th ऑफ जनवरी को है, उसका लास्ट एनरोलमेंट डेट जो है 10th ऑफ जनवरी को है, वो उसके बाद क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम की तरह हम रीओपन नहीं करने वाले हैं और कोर्स जो है 1 मार्च को लॉन्च हो जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं ब्रांड के बारे में बात करता हूं, उसके बाद उसकी डिटेलिंग बताऊंगा। क्योंकि पता तो चले यार कौन सा ब्रांड है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल कंपनी जो ये सारी चीज देने वाली है। तो वो जो ब्रांड का नाम है वो है विटेरो टाइल्स। दैट्स राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके उसको देख सकते हो, या नंबर भी हमने इसमें डाल दिया है जिससे आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी ऑर्डर के लिए। तो थोड़ा सा मैं अभी आपको सिर्फ एक ही चीज है जो टेक्निकल थोड़ी सी बताऊंगा, उसके बाद चार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको यूं समझ आ जाएगा कि यार कितने सिंपल तरीके से बताओ और आप इजीली खुद डिसाइड कर पाएंगे। आपको ना किसी पास कमेंट करना पड़ेगा, ना कोई कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी और सीधा आप अपने एरिया के हिसाब से टाइल को चूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले 4 टाइप की टाइल्स होती है मार्केट में। सबसे पहले फुल बॉडी विट्रिफाइड, डबल चाइल्ड विट्रिफाइड टाइल्स, डिजिटल टाइल्स एंड ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स। ये 4 टाइप की टाइल्स मार्केट में होती हैं। इसी में ही सारी चीज का गेम होता है। अब इनकी मैं 10 पैरामीटर्स पे इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 10 पैरामीटर कौन से हैं? ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, स्क्रैच रेजिस्टेंट, केमिकल एब्जॉर्बेंट टेस्ट, शेड, फिनिश, मेंटेनेंस, लोकेशन एंड एंटी स्किड और स्किड। दैट्स राइट, ये 10 पैरामीटर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन 10 पैरामीटर्स में 11वां पैरामीटर कोई होता ही नहीं और आप इजीली खुद डिसाइड कर लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई स्ट्रॉन्ग, ताकत की। भाई कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें से है? देखो, जो हमारी फुल्ली बॉडी विट्रिफाइड टाइल्स है, ये टाइल सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। नाम से ही समझ आ रहा है। ये टाइल हम कहां पे लगाते हैं सबसे ज्यादा? ये टाइल हम वहां पे लगाते हैं जहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा होने वाला है, इंडस्ट्री यूज में सबसे ज्यादा लगाते हैं, जहां पे लोड बहुत ज्यादा आने वाला है। एग्जांपल के तौर पे कोई इंडस्ट्री एरिया है जहां पे मशीन्स भी रखी हुई हैं, जैसे कि अगर बात करें रेस्टोरेंट की, जहां हैवी इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, फ्रिजेस रखे जाते हैं, तो वहां पे लोड को इजीली जो है वो फुल्ली बॉडी विट्रिफाइड टाइल आराम से झेल लेती है। साथ के साथ ये हम पार्किंग में भी डाल देते हैं, जो 15 mm की इसकी थिकनेस होती है। उससे बात कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा लोअर अगर वर्जन की बात करें तो फिर आती है डबल चार्ज टाइल। दैट्स राइट, ये क्या होती है? ये डोमेस्टिक कमर्शियल में यूज कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा हाईफाई, बहुत ज्यादा लोड वाले एरिया में नहीं, जैसे इंडस्ट्रीज में। ये हम यूज करेंगे कहां पे? डोमेस्टिक कमर्शियल एरिया में, जहां पे फुटफॉल, मतलब कि किसी शोरूम्स में, जहां पे फुटफॉल दिन का 1000 से 1500 लोगों का होने वाला है। और यहां पे इजीली इस पे डबल चार्ज क्यों दिया गया? जिससे कि इसकी जो ग्लॉस है वो ना जाए, क्योंकि इतने लोग चलेंगे तो ग्लॉस फील भी उड़ सकता है ना इसका, तो इसलिए इस पे डबल चार्ज होती है और ये जो पॉलिश की लेयर है वो डबल कोटिंग में होती है। जबकि ग्लेज विट्रिफाइड सिंगल कोटेड होता है और ये घरों के लिए बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स आपको अपने घर के अंदर लगानी है। बाकी ऑप्शंस भी हैं लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करता रहूंगा। नेक्स्ट जो होती है हमारी, वो होती है डिजिटल टाइल्स। डिजिटल टाइल्स जनरली यूज फॉर द वेट एरियाज। धीरे धीरे कैसे इन पे पैरामीटर्स पे आएंगे वो मैं आपको बताते चलता हूं। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमारे सबसे ज्यादा कौन सी होगी? फुल विट्रिफाइड, इसको हम नंबर देंगे 10 में से 10। डबल चार्ज अगेन 10 में से 10। ग्लेज विट्रिफाइड है, इसको मिलेंगे 10 में से 9.5। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट कंपैरेटिवली टू
डबल चार्ज और अदर जो मैंने आपको बताए थे उसमें ये जो है कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि घर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग चीजों की जरूरत होती नहीं है और इसीलिए उन वाली टाइल्स का रेट थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स। जबकि अगेन जो डिजिटल टाइल्स है उनकी भी जो स्ट्रॉन्गेबिलिटी है वो सेम रेशियो में लाइव करती है और उसको हम नंबर देंगे 10 में से 9। नेक्स्ट आता है स्क्रैच। स्क्रैच रेजिस्टेंट पावर किसी ज्यादा, अगेन भाई फुल बॉडी टॉप पे 10 आउट ऑफ 10, डबल चार्ज टाइल 10 आउट ऑफ 10, ग्लेज विट्रिफाइड अगेन इसको हम 10 में से 9 नंबर देंगे। लेकिन हाँ ये भी स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू उतने फुटफॉल में घर के लिए ये बेस्ट है, इसमें कोई स्क्रैचेस ऐसे नहीं दिखते। और डिजिटल टाइल्स को हम देंगे 10 में से 7। वो क्यों? क्योंकि डिजिटल टाइल्स के ऊपर कोई पॉलिश की लेयर नहीं होती है, तो वो वेट एरियाज के लिए सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि वो साथ के साथ क्लीन भी होती रहती है और सही भी रहती है। नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो होता है केमिकल टेस्ट। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकल टेस्ट क्यों भाई? क्योंकि सपोज करो आपने टाइल ली कोई अच्छी सी और आपने उसे किचन में डाल दिया, ठीक है, और वहां पे या रेस्टोरेंट में डाल दिया या ऐसी जगह डाल दिया जो बहुत सारे लोगों को खाना पड़ता है, और साथ के साथ वो अगर कहीं ग्राउट का जॉइंट ओपन हो गया और वो हल्दी का दाग वहां चला गया, तो अगर टाइल ने एब्जॉर्ब कर लिया तो हो जाएगी ना गड़बड़। तो जो इनका केमिकल टेस्ट रिएक्शन है वो डबल चार्ज टाइल के लिए अगेंस्ट इट स्टैंड्स आउट 10 आउट ऑफ 10। ये नो पोरस होती है, ये किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करती नहीं है, फुल बॉडी विट्रिफाइड भी नहीं करती है। अब आती है ग्लेज विट्रिफाइड, राइट, जो घर में लगने वाली है और वहां भी कुकिंग होती है, तो इनको भी हल्दी वगैरह दाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दिया तो इनकी पॉलिश 100% उड़ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घरों में एसिड को टाइल पे ना डालें, कहीं उसकी पॉलिश ना उड़ जाए। और डिजिटल टाइल्स को इसमें हम नंबर देंगे 10 में से 7। ये भी हाईली कोटेड होता है, लेकिन अगर ज्यादा हार्श केमिकल का यूज करोगे तो इसका कोटिंग उड़ सकती है। अब फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल्स में क्योंकि ये बहुत ही कमर्शियल यूज पे होती है, तो इसमें ज्यादा बड़े साइजेस नहीं आते, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत फैल जाता है। तो इसलिए जो ये टाइल के साइज अवेलेबल है वो होते हैं 2x2, दैट्स राइट 600x600। जबकि डबल चार्ज टाइल में है अवेलेबल साइजेस 600x600, 800x800 और 800x1200, दैट्स राइट। जबकि ग्लेज्ड में तो भाई साइज की कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लैंक टाइल भी अवेलेबल है। जबकि डिजिटल टाइल्स में 300x300 का साइज होता है, 1 फुट बाय 1 फुट। क्यों? क्योंकि भाई बाथरूम छोटा होता है ना, तो स्लोप मेंटेन करने के लिए आपने बड़ी टाइल लगा दी तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं बाथरूम्स में जो टाइल का साइज रखो वो 1 फुट बाय 1 फुट या मैक्स टू मैक्स 2 फुट बाय 2 फुट रखो, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट शेड की अगर बात करें तो फुल बॉडी विट्रिफाइड में सिर्फ ग्रे कलर आता है, जबकि डबल चार्ज में बहुत सारे कलर्स आते हैं। अगेन इसके अंदर पैटर्न्स नहीं आते हैं बहुत सारे, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल में, क्योंकि उतने सारे पैटर्न्स आप शोरूम में नहीं लगा सकते। क्यों? शोरूम में आपने पैटर्न डाल दिया तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या हाईलाइट करोगे, फ्लोरिंग को क्या हाईलाइट करोगे। अक्सर मैंने क्या देखा है, लोग कैफेज और रेस्टोरेंट्स को इतना सुंदर बनाते हैं या फिर बेकरीज को इतना सुंदर बना देते हैं कि उनके जो बेकरी के मेन आइटम है, जो बिकने वाला आइटम है, वो देख के हर चीज सुंदर दिखाई देती है। फ्लोरिंग में अच्छा पैसा डाल दिया, वॉल में अच्छा पैसा डाल दिया, हाईलाइट अच्छे से कर दिया। अरे भैया हाईलाइट कर दिया, लेकिन बेचना क्या था? बेचनी तो पेस्ट्रीज थी ना, केक्स बेचने थे ना, वो छोड़ के आपने सब चीज हाईलाइट कर दी। तो ऐसे ही ये पॉइंट आता है कि डबल चार्ज अगर आपको लगाना है तो ये परफेक्टली प्लेस होती है, ज्यादातर आपके कैफेज के लिए सबसे बेस्ट टाइल होते हैं डबल चार्ज। अगेन डबल चार्ज का मतलब एक दिन में वहां जो लोग आने वाले 300-400 होने वाले हैं, 500 होने वाले हैं। तो इसमें जो कलर्स आते हैं क्रीम, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे आता है। और जो बोनस टिप में से एक बता देता हूं, मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक दूंगा ड्राइव पे डाल के, जिसे आप सीधा कैटलॉग को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से खुद आप शेड को देख सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ग्लेज विट्रिफाइड में भाई जो आप सोच सकते हो वो सारे कलर अवेलेबल हैं, दैट्स राइट। अब इसके अंदर वुडन में आता है ग्रे, बेज, क्लाउड, ऑनिक्स, मार्बल, ट्रेवेंटिनो, जितनी फिनिश आप सोच सकते हो वो सारी ग्लेज के अंदर आते हैं, इसीलिए इसको इंडोर के लिए बनाया गया है। अगेन डिजिटल में भी सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। अब करते हैं बात फिनिश की। फुल बॉडी विट्रिफाइड है, अब बहुत सारे लोग आने वाले हैं, गाड़ियां भी इस पे हो सकता है चलेंगी, लेकिन तो इसीलिए हम इसको ग्लॉस में नहीं ला सकते, ये हमेशा मैट में रहेगी। तो जो फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल्स होती है वो मैट में अवेलेबल है। और ये सारी चीजें कौन लेके आ रहा है आपके लिए? विटेरो टाइल्स, दैट्स राइट। इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही कंपनी में इन सारी चीजों का सॉल्यूशन दे दिया है। उसके बाद डबल चार्ज में हमेशा आपको ग्लॉसी मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर कमर्शियल शोरूम्स में यूज होती है, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा ग्लॉस बने। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया कि बाथरूम्स में टाइल्स कौन सी बेस्ट लगती है, ठीक है, वो देखना जरूर, बड़ा मजा आएगा। और दूसरी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कहा है कि घर के अंदर सबसे घटिया टाइल कौन सी होती है डिजाइन वाइज, जो आपको कभी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर वो ले लिया तो फिर सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है और एंड तक रुकना। सारे फोटोज भी दिखाऊंगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, किचन के, वो मैं कुछ आपको पैटर्न्स दिखाने वाला हूं जो अगेन आपको खुद डिसाइड करने में इजी होगा कि यार ये वाले पैटर्न की टाइल्स हम भी अपने घर में लगा सकते हैं। उसके बाद अगेन अब आते हैं ग्लेज पे, जो इंडोर के लिए सबसे बेस्ट टाइल है। वो उसमें तो भाई ग्लॉस, मैट, शुगर और हाई ग्लॉस सारी टाइप की टाइल्स
अवेलेबल है। जबकि वेट एरियाज में हमारी कौन सी टाइल थी? डिजिटल टाइल थे सेट। तो उसके अंदर हम सिर्फ टाइल लेके आएंगे मैट फिनिश एंड शुगर फिनिश। ठीक है, मैट इसलिए क्योंकि वो एंटी स्किड में आ जाती है और वो स्लिपरी ना हो, और शुगर में भी थोड़ा सा खुरदरापन आ जाता है, रफेज आ जाती है, इसकी वजह से आप स्लिप नहीं करते। अब आती है बात मेंटेनेंस की। यार एक बार लगा के छोड़ दो, अब जिंदगी भर टेंशन ना लेनी पड़े। तो सबसे बढ़िया टाइल्स ये चारों होने वाली हैं। इन चारों में से आप किसी पे भी जा सकते हो। सबकी लाइफ 15 साल से ऊपर होती है। मेरे खुद के घर में टाइल्स लगी हुई थी यार, आज तक उसे दिक्कत नहीं हुई। जो 2014 या 13 में मैंने टाइल्स लगवाई थी ऊपर, अब मेरा जो एक सिंगल रूम था। अब बात करते हैं लोकेशन की कि कहां लगाई जा सकती है। तो अगर हम बात करें फुल बॉडी विट्रिफाइड, ये आप लगा सकते हो पार्किंग एरियाज में डाल सकते हो आप इसको, साथ के साथ इंडस्ट्रीज में डाल सकते हो जहां मशीन्स रखी जाती हैं, जहां पे हैवी स्पेस हो सकता है वहां आप इसको डाल सकते हो। डबल चार्ज टाइल्स आपको अगेन कमर्शियल में डालना है, लेकिन जहां पे गाड़ियां वाड़ियां उतना हैवी लोड ना है, डोमेस्टिक कमर्शियल पर्पस के लिए। कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बार्स जिसमें लोग चलने वाले हैं, गाड़ी वाड़ियों का इतना हैवी लोड नहीं आने वाला है। डिजिटल टाइल्स बाथरूम्स में, बालकनीज में आपको डालना है। क्यों? क्योंकि वहां बारिश का पानी भी आता है और बाथरूम में पानी आता है, तो ये ना हो कि कहीं आप फिसल जाओ और कोई एक्सीडेंट हो जाए। अब बात करते हैं स्किड, एंटी स्किड इनमें से कौन सी है। अब आप कमेंट करके बताओ कि एंटी स्किड टाइल्स इनमें से कौन सी है। मैं भी तो देखूं आपको क्या समझ आया। और गाइस, विटेरो टाइल्स की पकड़ साउथ में बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये पकड़ बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर नीचे मैंने भी दिया हुआ है। आप कुछ बोनस दे देता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स स्कैम को लेके, जो मैंने वेबिनार में भी बताया था। सबसे पहले, जब भी आप किसी डीलर से बात करो, अगर वो प्राइवेट डीलर्स है, ऑथराइज नहीं है, तो उस पर जब भी आप वहां से टाइल खरीदो तो हमेशा उसमें देखो कि विटेरो का मार्क उसमें है या नहीं है। दूसरा, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि फ्लोर में विट्रिफाइड, वॉल में हमेशा सिरेमिक, लेकिन अगर वॉल में टाइल्स डालने जा रहे हैं विट्रिफाइड तो हमेशा एडहेसिव से लगाना है, केमिकल से लगाना है। तो अब इससे पहले मैं वीडियो को एंड करूं, आप सबसे पहले कुछ ये डिजाइन पैटर्न, जो मैंने कहा था ना बोनस लास्ट में दूंगा, वो क्या है, कुछ डिजाइन पैटर्न्स देखो जो आपको देख के मजा आ जाए और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ के साथ इसे सेम पैटर्न को अपने घर में फॉलो कर सकते हो। तो लेट्स हिट इट। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वेबिनार के लिए अगेन नीचे लिंक्स हैं, और क्विक इंटीरियर टिप्स अगर आप देखना चाहते हैं जो आजकल शॉर्ट्स में चलते हैं, वो हमने अपने दूसरे चैनल को शॉर्ट्स पे डालना शुरू कर दिया, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।